नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि फ्यूल को बचाइएगा, गोल्ड को खरीदने से बचिएगा और प्रधानमंत्री बार बार अपने मंत्रियों को भी, मुख्यमंत्रियों को भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक वैश्विक संकट है ईरान और अमेरिका को लेकर के, उसके दर्जे में अगर आप कुछ देश के लिए करना चाहते हैं तो फिर आप फ्यूल को बचाइएगा। इस फ्यूल को लेकर के राजस्थान सरकार वास्तव में कितना फ्यूल है वो व्यय कर रही है, कितना तेल है वो व्यय कर रही है। और बार बार ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के अंदर गाड़ियों की संख्या में कटौती कर दी है, काफ़िले को कम कर दिया है, कभी 2 गाड़ी कभी 3 गाड़ी। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी खुद गाड़ी ड्राइव करके प्रियंका गांधी को साथ में बिठा करके बिना काफ़िले के निकल रहे हैं। यानी कि हर कोई, विपक्ष भी साथ दे रहा है, हर कोई मंत्री ये चाहता है कि कहीं न कहीं फ्यूल को बचाइए। इस सिलसिले में बीकानेर के सांसद और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने भी आज रिक्शे के अंदर अपनी ड्राइव की, अपना सफ़र तय किया। तो सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिसके मार्फत आप ये बताने की या आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान सरकार की स्थिति क्या है। तो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री है और फरवरी 2026 में सरकार ने 41 नई टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। स्टेट मोटर गैरेज की करीब 300 गाड़ियां मंत्रियों और अफसरों के पास में है। मुख्यमंत्री के काफिले में फोर्ड एंडेवर और फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा शामिल है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अगर बात करें तो राजस्थान में 281 आईएएस अफसर कार्यरत है, उनके पास भी गाड़ियों का काफिला है। और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुशंसा से अफसरों को गाड़ियाँ मिलती है। हर अफसर के पास में गाड़ी है, तहसील स्तर से लेकर के हाई लेवल तक के अफसरों के पास में गाड़ी है। गाड़ी नहीं लेने पर 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान भी होता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले के अंदर कुछ घटोतरी की है। लेकिन आज आपको ये बताती हैं कि कितना डीजल, कितने लीटर डीजल, कितने लीटर तेल है वो इन राजस्थान सरकार के मंत्रियों को मिलता है। यानी कि मुख्यमंत्री को 7000 लीटर डीजल प्रति वर्ष वो फ्री में मिलता है। कैबिनेट मिनिस्टर है तो उनको 4000 लीटर प्रति वर्ष पेट्रोल डीजल है वो फ्री मिलता है। और राज्य मंत्री है कोई तो राज्य मंत्री को 4000 लीटर पेट्रोल और उप मंत्री को 4000 लीटर पेट्रोल प्रति वर्ष फ्री में मिलता है। साल भर में अधिकतम 180 दिन की राजकीय यात्राओं का भुगतान किया जाता है और राज्य में यात्रा करने पर प्रतिदिन इनको 2000 रुपये से 4000 रुपये तक एक्स्ट्रा मिलते हैं। राज्य से बाहर यात्रा करने पर उनको 2500 रुपये मिल रही हैं। राज्य के बाहर अधिकतम 100 दिनों की यात्रा कर सकते हैं, इससे अधिकतम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये देखने वाली बहुत बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ होगी कि कौन कौन मंत्री है वो अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या की कटौती कर रही हैं। अर्जुन राम मेघवाल आज एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो रिक्शा कहेंगे, उस रिक्शा के मार्फत यात्रा करते हुए दिखाई दिए। क्या ये एक 2-4 दिनों का खेल है? क्या ये एक लंबे समय तक चलने वाला एक ट्रेंड बनेगा? मुख्यमंत्री बार बार यही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों की पालना करनी है। स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं या जितने भी स्कूल संचालक हैं, उनको ये कहा जाए कि वाहनों की संख्या में कटौती की जाए। प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कोशिश करें कि निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, यानी कि कार की बजाय बस का इस्तेमाल करें और फालतू की यात्राओं से बचिएगा। सारी बात ठीक है, मंजूर है, मानते हैं। लेकिन जिस समय से असम के मुख्यमंत्री की शपथ हो रही थी, उस समय कितने मुख्यमंत्री आए और कितने चार्टर्ड प्लान से आए, कितना डीजल खर्च हुआ, कोई बता सकता है? कोई नहीं बोलेगा। जिस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस समय कितने मुख्यमंत्री मौजूद थे और कितने गाड़ियां मौजूद थी और कितने फ्यूल है उनका अपव्यय किया गया। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे और कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है वो भी मौजूद थे। लेकिन ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ के बाद की जाती है, पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद की जाती है। इसका क्या आंकलन है, इसके पीछे का क्या माजरा है, राहुल गांधी बता चुके हैं, हमें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हमें वैश्विक ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश का साथ देना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे देश की अनमोल धरोहर है, तो हम पेट्रोल और डीजल को कम कर देंगे या उनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, लेकिन आप अपने सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए आप अपने गाड़ियों के काफ़िलों की संख्या है या काफ़िले में सम्मिलित गाड़ियों की संख्या है उसको कम मत कीजिएगा। ये लोग वे कह रही हैं जो बीजेपी से संबंधित है। लेकिन प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ 1-2 दिन को छोड़ दिया जाए तो काफ़िलों में गाड़ियों की संख्या निरंतर बनी रहती है। और कांग्रेस ये कह रही है कि कथक नृत्य है और इस शैली का नृत्य है जिसमें देश को बेवकूफ़ बनाया जाता है।
ये बात तो तय है, लेकिन प्रधानमंत्री दूर की मंशा को देखते हैं। ये बात भी तय है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर तेल का संकट आएगा। ईरान में तेल की खपत है, उससे कई ज़्यादा तेल है वो निकल रहा है। उनको स्टॉक जो एक सीमा है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ईरान के तेल के कुओं से तेल की निकासी निरंतर हो रही है और उस तेल को समंदर में बहाया जा रहा है, क्योंकि अगर तेल के कुओं से निकासी रुक गई तो वहाँ पानी आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि हॉर्मुज से टैंकर निकलने नहीं दिए जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर आप कहाँ खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।